खबर बागपत से, जहां पर बिजली के खंभे पर पेंट कर रहे एक बिजली कर्मचारी का मौत से सामना हुआ। वो बाल बाल बचा। कर्मचारी पेंट कर रहा था और तभी किसी ने बिजली का कनेक्शन चालू कर दिया, जिसके बाद करंट लगता है। कर्मचारी खंभे से नीचे गिरता है और कपड़े के सहारे वो लटक जाता है। बेहोश होकर वो खंभे से उल्टा काफी देर तक लटका रहता है। करीब 5 मिनट तक उल्टा लटका रहा, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रेस्क्यू कर नीचे उतारा। जब वो पोल पर लटका हुआ था, उसी दौरान उसने बचाने के लिए गुहार भी लगाई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया। गनीमत ये रही, जो अच्छी खबर है वो ये कि बिजली कर्मी इस वक्त सुरक्षित है। मौत को उन्होंने चकमा दे दिया, जिंदा है। बड़ौद के निजी हॉस्पिटल में इस वक्त उपचार चल रहा है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही यहां सामने आई। जब पेंट कर रहा था बिजली कर्मचारी, उसी वक्त खंभे में बिजली का जो आपूर्ति है वो शुरू कर दी गई। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने 92 करोड़ की 20 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 1100 लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। कोरोना काल में पहली बार आरोग्य मेला लग रहा है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और माफिया पर कार्रवाई संबंधी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। तो अखिलेश को सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बिना नाम लिए कहा कि उन्होंने कहा कि माफिया पर कार्रवाई से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। जमीन पर जिन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया है, गलत तरीके से निर्माण किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। है और आतंक किसी के अंदर समाया हुआ है, तो जो अपराधी थे, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, जिन्होंने समाज को लूटा है, प्रदेश के धन को बंदरबांट करने का प्रयास किया है, वे लोग आज भयभीत हैं। आज गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं। प्रदेश के अंदर शरण पाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही है। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया, कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है। एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं, वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती में जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। ये भी एक भय उनको आज सता रहा है। कमाल है उत्तर प्रदेश की सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, तो क्या अपराधी बदायूं चले गए? क्या अपराधी वहां पे एक महिला जो पूजा करने जाती है उसके ऊपर अत्याचार हो जाता है, महिला के साथ अन्याय हो जाता है। हाथरस में महिला के साथ अन्याय हो जाता है। लखनऊ में गोलियां चलती हैं, मर्डर होता है और सीओ एसटीओ के सामने यहाँ गोली मार के हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। गुंडों का राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि यहाँ पे अब तो शमशान में भी घोटाला चल रहा है। वहां भी ऐसा घोटाला कि बालू से घर बना देते हैं और 25 लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आपका अपराध को रोकने का जो आप दम भरते हो? अपराधी तो यहाँ नहीं रुक रहे हैं, यहाँ तो अपराधियों का राज चल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने बांदा